आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट जो कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल कहलाता है। ओपन एआई एजेंट एसडीके का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आज हम कवर करने जा रहे हैं। स्क्रीन पे आपको एक अदद वर्कफ्लो नजर आ रहा होगा जिसमें हमने देखा है कि किस तरीके से हमारा मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल काम करता है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगी आपको यहाँ पर कि किस तरीके से हम एआई एजेंट को ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज़्यादा कनेक्टेड बना सकते हैं अपने टूल्स के अकॉर्डिंगली। हम जब भी कोई ओपन एआई एजेंट एसडीके को डिजाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हर टूल को अलग-अलग बनाते हैं। लेकिन अगर आप मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं तो आप सारी की सारी चीजों को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। उनकी कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, उनकी कैपेबिलिटीज, उनके रिसोर्सेज, उनके एक्सटर्नल टूल्स, उन सबको एक साथ जोड़कर आप किसी भी लार्ज लर्निंग मॉड्यूल के ऊपर यहाँ पे काम कर सकते हैं। देखिए, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल को जब हम समझने जा रहे हैं ना, तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो भाई अगर ये मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल है तो हमारे पास क्या फायदा है, और एक ये कि अगर ये हमारे पास नहीं है तो उस केस में हमारे पास क्या नुकसान है। देखिए, सबसे पहले आप सोच लीजिए कि आपके पास एक मल्टीपल एजेंट टूल है। एक वेदर चेकर हो गया, एक हमने क्रिप्टो का यहाँ पे अपना एजेंट बनाया, एक ट्रांसलेटर एजेंट मैंने आपको सिखाया, फिर मैंने आपको यहाँ पर जो है वो किस तरीके से प्रोडक्ट एपीआई एजेंट जो है वो बनाते हैं हम, वो मैंने आपको सिखाया। एसईओ एजेंट मैंने आपको एक बनाना सिखाया अपनी क्लासेस के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास मल्टीपल एआई टूल्स पे काम करती हैं। लेकिन अगर हम मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का यूज नहीं करते तो ये सारे एजेंट फंक्शन टूल को अलग अलग यूज करता है। हर एक एजेंट हर एक फंक्शन टूल को अलग यूज कर रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि टाइम लग रहा है, उसमें एरर्स आ रहे हैं, उसमें आइसोलेशन हो रही है, इंफॉर्मेशन इजीली मुझे नहीं मिल रही। अब मैं एक वक्त में 5-6 टूल्स यूज कर रही हूँ, सबकी इंफॉर्मेशन जो है वो कंबाइन कर रही हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पर डिफिकल्टी आ रही है। लेकिन अगर मैं यही चीज जो है वो यहाँ पे एमसीपी का यूज करके करूँ तो सब टूल एक ही लैंग्वेज में बात करेंगे, एक ही सिस्टम के अंदर कनेक्टेड होंगे और एक दूसरे को यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरे के काम को समझेंगे, एक साथ काम करके एज अ टीम वर्क करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन को आसानी से शेयर करेंगे। एमसीपी के लिए आपके पास तीन चीजें होना जरूरी है, एक आपका होस्ट, एक आपका क्लाइंट और एक आपका सर्वर। ठीक है, एआई टूल एजेंट जो हमारे पास टूल्स होते हैं उनको हमने कनेक्ट करना होता है, उनको रिसोर्स में हमने जो है वो शेयर कराना होता है, और जितना भी हमारे पास कॉन्टैक्ट्स होता है उसको हमने क्या करना होता है, कन्वर्जन हिस्ट्री में मेंटेन करना होता है। तो उसके लिए होस्ट, क्लाइंट एंड सर्वर, ये तीन चीजें मेरे पास जरूरी हैं। थ्योरी समझाने का मकसद ये है कि जब मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊंगी, प्रैक्टिकल चीज यहाँ पर करके दिखाऊंगी, तो आपको अच्छे से इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ आएगा। अब देखो, आपकी स्क्रीन पे भी मैंने आपको तीन चीजें बताई और उन तीनों चीजों का कॉन्सेप्ट भी है। अगर हम सबसे पहले होस्ट की बात करें तो ये यूजर फेस ऐप होती है, जैसे आपका चैटबॉट हो गया, आपका आईडी हो गया, या फिर आपके कोई भी एआई टूल्स हो गए, तो वो बेसिकली क्या होते हैं, होस्ट होते हैं। इसके साथ मेरे पास दूसरी चीज है यहाँ पे एमसीपी क्लाइंट। अब देखो, एमसीपी क्लाइंट तीन तरीके के हैं और वो तीन तरीके के सर्वर्स में क्या करें, कनेक्ट करें। ये ब्रिज का काम करते हैं, होस्ट को एमसीपी जो होता है हमारा सर्वर, उससे कनेक्ट करते हैं और मैसेजेस को क्या करते हैं, हमारे पास ट्रांसलेट करते हैं। इसी तरीके से मेरे पास अगली चीज सर्वर है, तो सर्वर क्या करती है, एक्सटर्नल टूल से कनेक्ट होता है, जैसे मेरी यहाँ पर वेदर एपीआईज हो गई, वेब एपीआईज हो गई, मेरा डेटाबेस हो गया, मेरा लोकल फाइल सिस्टम यानी कि गूगल ड्राइव वगैरह हो गई। तो अब सर्वर ने कहाँ चीज भेजनी है वो हम जो है वो यहाँ पर देखते हैं। तो अगर मुझसे किसी ने पूछा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, यहाँ पे जैसे वेब एपीआईज है, आप लोगों ने एक वेदर एपीआई जो है वो बनाना सीखी थी, तो अगर वो मुझसे पूछता है कि कराची का वेदर क्या है, तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि क्लाइंट रिक्वेस्ट क्या करेगा, सर्वर रिक्वेस्ट में जाएगा और वहां पे फाइनल जवाब देगा कि एमसीपी के जरिए जो है वो मुझे वेब एपीआई में या वेदर एपीआई से जो है वो डेटा देगा। अब जब वो वेब एपीआई से मुझे डेटा दे रहा है तो वो कहाँ से देगा, वो मुझे ऑब्वियसली गूगल से जो है वो ये डेटा प्रोवाइड करेगा। तो हमने यहाँ पर बेसिकली क्या किया कि मैंने एक एआई टूल क्या एआई जो है वो एक वर्जन क्रिएट किया, वो क्लाइंट पे गया, क्लाइंट से सर्वर पे गया, सर्वर से वेब एपीआई पे गया, और वेब एपीआई पे जाकर उसने मेरे पास यहाँ पे देखा कि भाई कराची में आज हमारे पास कौन सा वेदर अवेलेबल है। अब इसको समझने के लिए ना आपके पास जो है वो की कॉन्सेप्ट होना चाहिए दोनों चीज का। अगर आपको क्लाइंट समझ आ जाता है, अगर आपको सर्वर समझ आ जाता है, तो आपको एमसीपी आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लाइंट के दो काम है, एक तो वो आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन देता है आपकी चीजों से रिलेटेड,
एंड दूसरा वो क्या करता है, सैम्पलिंग करता है। लेकिन अब ये जो नोटिफिकेशन दे रहा है, ये सैम्पलिंग कर रहा है, वो कैसे कर रहा है? सबसे पहले क्लाइंट जो है वो नोटिफिकेशन देता है सर्वर को। सर्वर वहां पे चेक करता है कि जिस चीज का भी नोटिफिकेशन आया है, क्या वो प्रॉम्प्ट है, क्या वो किसी चीज का रिसोर्स है, क्या वो किसी चीज का टूल है। वो उसको चेक करता है। चेक करने के बाद वो क्या करता है, वापस क्लाइंट को रिस्पॉन्स करता है। जब वो वापस क्लाइंट को रिस्पॉन्स करता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, सैम्पलिंग कहलाता है। तो इस तरीके से हम अपने एआई मॉड्यूल्स के जरिए जो है वो कम्युनिकेशन कर पाते हैं। हम अपने एआई मॉड्यूल्स के जरिए जो है वो यहाँ पे अपने टूल्स और रिसोर्सेज को यूज करते हैं और अपने मल्टीपल एजेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं। अब दो तीन कोर कॉन्सेप्ट्स आपके पास होने चाहिए यहाँ पे एमसीपी को समझने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रिसोर्सेज की। ठीक है, रिसोर्सेज में तीन तरीके के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। अच्छा, यहाँ पे काफी सारी चीजें लिखी है, हमेशा की तरह इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अदरवाइज आप जो है वो आर्टिकल बेस डॉट पी के स्लैश एजेंटी की आई विथ फास्ट एपीआई पाइथन की यूआरएल से इसको चेक कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पे मेरी जूम क्लासेस ले रहे हैं, आपके जो चैट बॉट में इसका लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां से इसे चेक कर लीजिए। बैक टू द टॉपिक आते हैं, हम रिसोर्सेज की बात कर रहे थे। तो रिसोर्सेज में सबसे पहले मेरे पास आती जो चीज आती है वो कहलाते हैं मॉडल्स। अब मॉडल्स क्या करते हैं? मॉडल्स मेरे पास चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, ऐसे लैंग्वेज मॉडल्स जो हमारे टेक्स्ट को समझते हैं, उससे रिलेटेड हमें आंसर प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारे पास कुछ टूल्स आते हैं। टूल्स क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एपीआईज हो गई, हमारे पास इसमें फाइल रीडर्स हो गए या सर्चिंग के जो होते हैं आपके पास, वो सारे भी इसके रिसोर्सेज में काउंट होते हैं। देन कॉन्टेक्ट होता है, जैसे यूजर का हिस्ट्री हम जो है वो सेव कराते हैं। मैंने एक आपको प्रोजेक्ट बना के दिखाया था, हमने चेनरेट का यूज करते हुए यूजर हिस्ट्री को, उसके प्रेफरेंस को, उसके सेशन के डेटा को, उसके फाइल के कंटेंट को सेव कराया था। तो वो सारी चीजें इस कोर कॉन्सेप्ट में आती हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या प्रॉम्प्टिंग आती है। एआई के जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके पास, आपको पता है वो सब क्या होते हैं, हमारे पास स्ट्रक्चर बेस होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कंटेंट की, तो मतलब क्या है कि जो यूजर बोल रहा है। अगर टूल की बात करूं तो कौन कौन से टूल अवेलेबल है, हम वो चेक करेंगे। अगर हम पैरामीटर्स देखने के लिए जाते हैं, तो अगर मैंने वेदर का वो बनाया है तो हम उसमें टेम्परेचर चेक करेंगे। हमने अगर कोई और क्रिप्टो से रिलेटेड बनाया है तो हम क्रिप्टो के अगेंस्ट जो है वो चीजों को वहां पे चेक करेंगे। और कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि जो हमारी बात पूरी की पूरी हुई है, एक्चुअल मैसेज या इंस्ट्रक्शन, वो हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में कंसीडर करते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के आई बटन पे, एंड आप लोगों को आपके सेशंस व्हाट्सएप के अंदर मिल जाएगा पिन चैट में। आप वहां पर उसको लाजमी चेक कर लीजिएगा। अगली चीज मेरे पास आती है सैम्पलिंग। ठीक है, अब सैम्पलिंग पैरामीटर्स में क्या होता है कि ये बेसिकली हमारे पास जो अभी हमने क्लाइंट एंड सर्वर में सैम्पलिंग देखी थी, उसमें हमारे मॉडल के बिहेवियर को डिफाइन करती है। ये चीज बिहेवियर को कैसे डिफाइन करती है, अगर मैं टेम्परेचर देख रही हूँ तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, मॉडल उसको क्रिएटिव बना के मुझे बताएगा कि वो इतना होना चाहिए। उसकी क्रिएटिविटी लेवल क्या है। अगर हम टॉप पी की बात करें तो कितने टोकन जो है वो हमने इस सैम्पलिंग में यूटिलाइज किए हैं। अगर मेरे पास मैक्सिमम टोकन है तो वो कितना लंबा जवाब अलाउ करेगा। आपने देखा चैट जीपीटी एक टाइम तक आपको जो है वो बहुत अच्छे जवाब अलाउ करते हैं, देन वो कहता है कि जी आपका टाइम खत्म हो गया, अब आप इतनी देर के बाद जो है वो यहाँ पे उस चीज को ट्राई करो। तो वो मैक्सिमम जो हमारे पास लेंथ होती है वो इसके अंदर आती है। सीक्वेंस की बात करें तो किस वर्ड या मॉडल पे हमारे पास यहाँ पे सैम्पलिंग रुकेगी, स्टॉप होगी, वो इस पैरामीटर के अंदर हम देखते हैं। इसी तरीके से मेरे पास अगली चीज आती है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो एमसीपी डेटा कैसे सेंड करता है, कैसे रिसीव करता है, वो चीजें हमें देखनी है। अगर मैं एक नॉर्मल एपीआई से रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो वो मेरे पास क्या होगी, रेस्ट एपीआई यूज करूंगी तो नॉर्मल जो एपीआई रिक्वेस्टिंग होती है वो हो जाएगी। अगर मैं कोई वेब सॉकेट्स का यूज करती हूँ यहाँ पे, तो रियल टाइम रिस्पॉन्स मुझे मिलता है। आपने देखा है ना कि हम इस तरीके की ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं जिसमें रियल टाइम रिस्पॉन्स को हम देते हैं। अगर मैं यहाँ पे अपना एच टी पी पी या जो है वो इसके साथ साथ रेस्ट को यूटिलाइज कर रही हूँ, तो वो मेरे पास कॉमन सीक्वेंस में आ रहा है। ऑथेंटिकेशन की बात करूँ तो कितना सिक्योर हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो हम वो यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे अपनी साइट के सिक्योरिंग पे क्लिक किया, ये क्या बोल रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर। व्हाई द कनेक्शन इज सिक्योर, बिकॉज मैं यहाँ पे एसएसएल सर्टिफिकेशन यूज कर रही हूँ। तो आपने हमेशा किसी भी सर्वर पे चीज रखनी है, किसी भी वेबसाइट पे चीज रखनी है, कहीं पे भी आपने कोई एपीआई रखनी है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका कनेक्शन जो सर्वर पे जा रहा है वो क्या हो, वो सिक्योर हो। यानी कि एज अ क्लाइंट जो भी चीज मैं सर्वर
से सेंड कर रही हूँ, आप देखो कि वो यहाँ पे क्या है, वो बिल्कुल यहाँ पे सिक्योर है। कहता है योर इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, जो भी साइट पे आ रहे हैं वो सब क्या है, सिक्योर है। और इसका वैलिड जो है वो मेरे पास एक अदद सर्टिफिकेशन भी है। ठीक है, इसमें मेरे पास सारी चीजें जो है वो इसने प्रोवाइड करके दी हुई है। तो हम इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। आखिर में जेसन फॉर्मेट में चीजें आती हैं हमारे पास, जेसन स्ट्रक्चर्स जी हमने काफी बार रिक्वेस्ट में भेजे हैं, हमने काफी बार इनको चेक भी किया है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो सेम वही जो एग्जाम्पल अभी हमने चेक की थी वो हमारे पास यहाँ पे कंसीडर होकर आती है पूरे प्रोसेस में। अब इसमें क्या है कि देखो एमसीपी का क्लाइंट है, मैं इसको छोटा करती हूँ ताकि आपको ना थोड़ा अच्छे से नजर आए। ठीक है, और इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, ताकि एटलीस्ट हमें पता चल जाए। ठीक है, देखो नीचे क्लाइंट और सर्वर है, ऊपर भी क्लाइंट और सर्वर अवेलेबल है। अब हम एक रियल टाइम एग्जांपल भी देखते हैं यहाँ पे, जो कि मैंने भी आपको बैटर वाली बताई थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो मैसेज एक्सचेंज का एक प्रोसेस है। मैसेज एक्सचेंज का एक प्रोसेस क्या है कि क्लाइंट जो है वो एक इनिशियल रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, सर्वर उसका एक इनिशियल रिस्पॉन्स देता है, और फिर क्लाइंट जो होता है वो क्या करता है, वो आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपको किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, व्हाट्सएप ने सर्वर को सेंड किया, सर्वर ने उसको इनिशियल रिस्पॉन्स किया, एंड देन उसे जब उसे क्लाइंट को भेजा तो आपके व्हाट्सएप पे आपको नोटिफिकेशन दिया कि किसने आपको यहाँ पर मैसेज प्रोवाइड किया है। अब आप यहाँ पे दो चीजें जो मैंने अभी आपको बताई सर्वर से रिलेटेड और क्लाइंट से रिलेटेड, उनको पढ़ भी सकते हो क्योंकि मैंने वेबसाइट के ऊपर ये काफी डिटेल में लिख रखी है। अगर हम इन दोनों का कोई कंपैरिजन करें कि जो हमारे पास ट्रेडिशनल एपीआईज होती हैं या जो मेरे पास एमसीपी होती है, उनका फायदा क्या होता है। अगर हम एफर्ट की बात करें तो एमसीपी में सिंगल एफर्ट लगती है, जबकि अगर एपीआई यूज करने के लिए जाऊं तो वो समटाइम फ्री नहीं मिलती, उसमें कोई और प्रॉब्लम्स है। तो क्या होता है कि चीजों में एफर्ट वगैरह रखती हैं। अगर हम यहाँ पर अपने जो एमसीपी के प्रोसेस को कम्युनिकेशन के प्रोसेस में रखें तो हम उसमें आसानी से रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मैंने आपको चैट जीपीटी की एग्जांपल दी, लेकिन एपीआई में डिफिकल्ट होता है बैकएंड संभालना, सैनिटी संभालो, बाकी चीजें संभालो, तो वो सब चीजें क्या होती हैं, डिफरेंट आती हैं। आप डायनामिक डिस्कवरी कर सकते हो चीजों की यहाँ पर आसानी से, कि एजेंट डिसाइड करता है कि उसने क्या रिजल्ट देना है डायनामिकली, वो आप इसके अंदर देख सकते हो। एपीआई में थोड़ा मुश्किल होता है। स्केलेबिलिटी की बात करें तो प्लग एंड प्ले वाला काम होता है। प्लग एंड प्ले वाली एग्जांपल में आपको नीचे दिखाती हूँ पिक्चर में, एपीआई में वो उस तरीके से वर्क नहीं करता। और अगर सिक्योरिटी की बात करें तो मैंने आपको दिखाया कि सिक्योरिटी कैसी होती है। देखो एमसीपी का फायदा क्या है कि एमसीपी में जो भी एपीआई होती है ना, उसकी अपनी एक की है। अब अगर आप इन सारी की सारी कीज पे फोकस करो तो ये आपको इसके लॉक के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आसानी से देखेंगे। अब इन्होंने एग्जाम्पल में क्या किया, इन्होंने एग्जाम्पल में एपीआईज बताई हैं। देखो जैसे ये व्हाट्सएप की है तो ये अपने जो इसका इंटीग्रेशन खोल है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करती है। ड्राइव की हो गई, फिग्मा की हो गई, लोकेशंस हो गई, आपके पास कैलेंडर्स हो गए, जीमेल हो गई, तो सबकी अपनी अपनी एपीआईज हैं। वो की वाइज क्या करती है, ट्रेडिशनली उसमें काम करती है। तो जो भी हमारा मैसेज जब वो रैप होके एजेंट को मिल रहा है, वो उसका वर्क फ्लो यहाँ पे कंसीडर कर रहा है, तो हम उसको अच्छे से देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे एक अदद एग्जाम्पल चेक करनी है जो कि हमारे पास यहाँ पे वेदर से रिलेटेड है। तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैं आ गई हूँ। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपल अपनी जो एग्जाम्पल है उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है, हमने सबसे पहले जब भी कोई चीज बनानी है तो हमने एजेंट्स को कराना है इम्पोर्ट। वो हम कहाँ से कराते हैं, वो हम कराते हैं एजेंट से इम्पोर्ट। अब हमने सीख लिया कि हम खाली एजेंट से तो इम्पोर्ट करा नहीं सकते ना, तो हमने साथ में क्या करना है, रनर का यूज करना है। जब मैं रनर का यूज करूंगी तो मैं साथ में कोई भी कंप्लीशन मॉडल भी यूज करूंगी, तो वो हमने तीनों चीजें यहाँ पे कॉल कर ली। इसके लिए आपको ना प्रीवियस लेक्चर लेने की जरूरत है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को यहाँ पे अच्छे तरीके से देखते हैं तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आएगा। थ्योरेटिकल लेक्चर इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आप हर एक चीज को समझते हुए पीछे से आए और जो फर्दर टॉपिक्स हैं आप उसको अच्छे से कंसीडर कर सकें। इसके साथ साथ हमने क्या चीज इंपोर्ट करानी होती है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम उसको भी इंपोर्ट करा लेते हैं। एंड साथ में हम जो है वो यहाँ पे अपनी .env की फाइल को भी इंपोर्ट करा लेते हैं। और ये हमारे पास कहाँ से आती है, ये आती है मेरे पास यहाँ पे load.env से। अच्छा, अब load.env क्या है, आपने जो है वो सिंपल यहाँ पे
इसको कंसीडर करके रखना है तो आप इसे यहाँ पे कंसीडर करके रख लेना। अब मैंने बहुत बार आपको जो है वो फाइल रख के दिखा दी है, तो आपने क्या करना है, खुद ही से इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी ईएनवी की फाइल रख लेनी है। अब क्या है कि हमने जब ये सारी चीजें इंपोर्ट करा ली, तो जो हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं एपीआई के, हमने वो भी लोड कराने होते हैं। तो उसके लिए हम लोड अंडर स्कोर डॉट ईएनवी का यूज करते हैं। अब एपीआई जो लेनी होती है वो आपने कहाँ से लेनी होती है, वो आपने एपीआई की से लेनी होती है। तो वो किस तरीके से लेते हैं, उसके लिए हम एपीआई की का यूज करते हैं। और जो हमारी एपीआई की होती है वो यहाँ पे किस चीज के बराबर होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बराबर होती है। हम वो कहाँ से लेते हैं, हम वो लेते हैं गेट टीएनवी से। कि जब हम वो गेट टीएनवी से लेते हैं तो उसके अंदर हम क्या चीज लेते हैं, उसके अंदर हम सिंपल ओपन एआई अंडर स्कोर ओपन एआई अंडर स्कोर एपीआई अंडर स्कोर की। ठीक है, ये चीज जो है हमारे पास फिक्स है। अब तक आपको ये मॉड्यूल, ये सारी चीजें याद हो गई हैं लिख लिख के ना, कि आपने इसको कैसे डिफाइन करना है। अब आपने ओपन एपीआई की डिफाइन कर दी, तो साथ ही आपने अपना मॉडल पे डिफाइन करना है। मॉडल आपके पास यहाँ पे किस चीज के बराबर होता है, मॉडल आपके पास यहाँ पे बराबर होता है, इक्वल टू कौन चला गया, ये मेरे पास यहाँ पे ओपन एआई चैट कॉम्प्लीशन मॉडल के बराबर होगा। ठीक है, मैंने इसको सिंपल डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर आप अपनी मर्जी का कोई भी मॉडल बता दो। जैसे कि मैं यहाँ पे बता देती हूँ, मेरे पास हो जाएगा GPT-4 ठीक है, हम GPT-4 का यूज कर लेंगे यहाँ पे। इसके साथ साथ आप अगर कोई और मॉडल यूज करना चाहते हैं तो आप उस मॉडल को भी यहाँ पे प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एजेंट बनाना है जो कि वेदर का एक्सपर्ट होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम वेदर को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। अब जब हम वैल्यू को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं तो एजेंट बनाने के लिए मैं सिंपल एजेंट बनाऊंगी। ये मेरे पास किसके बराबर होता है, ये मेरे पास एजेंट के बराबर होता है। अब एजेंट में मेरे पास कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, एजेंट का नाम आ जाएगा जो कि हम डिफाइन करते आते हैं आज तक। जैसे कि मैं इसको कह देती हूँ कि जी ये वेदर का एजेंट है मेरे पास। इसके साथ साथ मुझे इसको इंस्ट्रक्शंस देनी है। इंस्ट्रक्शंस में भी आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे यू आर वेदर assistant that tell cities करंट वेदर। ठीक है, हमने जो है वो यहाँ पे एक अपना वेदर असिस्टेंट बना लिया है, और हमारा वेदर असिस्टेंट क्या कर रहा है, वो यहाँ पे हमें चीजें वगैरह जो है वो प्रोवाइड आउट करके दे रहा है। इसके बाद हमारे पास जो मॉडल होता है हम उसको कॉल करते हैं, और वो किसके बराबर हो जाता है, जो भी कोई मेरा गिवन मॉडल होता है हम उसके बराबर यहाँ पे इसको कर देते हैं। तो अब दो चीज हो गई, एजेंट भी आ गया, ओपन एआई चैट कॉम्पिटिशन मॉडल भी आ गया। अब फिर क्या चीज करनी है, एजेंट को रन करना है, और उसके लिए क्या चीज चाहिए, रनर चाहिए। तो हम उसके लिए सिंपल यहाँ पे एक रिजल्ट को कंसीडर करते हैं, और रिजल्ट के अंदर मैं सबसे पहले किस चीज को रख देती हूँ, रनर को, और उस रनर को हम सिंपल रन करा लेते हैं। रन हम उसको कहाँ से कराते हैं, वो हम यहाँ पे इनपुट लेने के लिए स्ट्रीम से रन कराते हैं, एंड इसके अंदर अपनी स्ट्रीम को प्रोवाइड आउट कर देते हैं। अब जब हम इसमें स्ट्रीम को प्रोवाइड आउट करते हैं तो हमने इसमें क्या क्या चीजें रखनी होती हैं, हमने इसके अंदर अपने स्टार्टिंग एजेंट्स रखने होते हैं, जो कि हम कहाँ से लेते हैं, जो कि हम एजेंट से लेते हैं। इसके साथ साथ हम इसको इसके अंदर इनपुट प्रोवाइड करते हैं। अब हम यहीं पर इनपुट इसको जो है वो प्रोवाइड करें, अगर आप चाहें तो आप इसको टर्मिनल बेस्ड भी बना सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एमसीपी का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो हम इसको यहाँ पे ही रख देते हैं। तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ, व्हाट इज द वेदर इन कराची राइट नाउ। ठीक है, आप मुझे बताओ कि भाई वेदर जो है वो कराची में राइट नाउ कहाँ है। अब जो मेरी ईएनवी की फाइल है वो मैंने इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी रख रखी है, इसका रिस्पॉन्स जो है वो मैं ऑलरेडी वहां से कंसीडर कर रही हूँ। तो जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा उसको हम क्या करते हैं, हम टोकन के थ्रू यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। ये भी हमने अभी देखा था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सिंपल यहाँ पे एक अदद इवेंट बनाते हैं, जो कि किसके अंदर बनेगा, जो कि बनेगा मेरे पास रिजल्ट के अंदर। ठीक है, जब वो मेरे अंदर रिजल्ट के अकॉर्डिंगली कंसीडर कर रहा होगा चीजों को, तो मैं क्या करूंगी, इसको कह दूंगी कि ये एक अदर स्ट्रीम इवेंट है। अब ये स्ट्रीम इवेंट मैंने बनाया है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, कोई भी डेटा सिंपल प्रिंट करेगा। अब इस डेटा को जब मैं प्रिंट कराऊंगी तो इस डेटा में मैं डिफरेंट चीजें प्रिंट करा दूंगी। जैसे कि मैं क्या कहती हूँ कि मेरे यहाँ पे इवेंट का जो भी कोई डेटा है, आप उसको क्या करो, आप उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में रखो, और उसको एंड करा दो, और एंड कराने पे वो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई भी फर्क
नहीं, मुझे पड़ता है, यानी कि हर टोकन को प्रिंट करवाते हुए हम अपनी चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने जो है वो एक अदद गदर एजेंट बनाना है एमसीपी का यूज़ करते हुए एंड इसको कंसीडर करना है। अब इस एग्ज़ाम्पल को आप रन कर लीजिएगा। इसका कोड यहाँ वेबसाइट पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखो, इस कोड में जितनी जो भी इंटरेक्शन हो रही है ना वो एमसीपी के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके थ्रू हो रही है और स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पर इस चीज को कंसीडर किया। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। क्लास में हम और टॉपिक भी कवर करेंगे तो इस टॉपिक को थोड़ा सा वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं। और इन शॉर्ट में बताने का मकसद ये है कि मेरे पास जो एमसीपी प्रोटोकॉल है वो क्लाइंट मेरा कुछ भी हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे वो वेबसाइट हो, अगर मैं उससे जो है वो सर्वर के थ्रू कनेक्ट कर रही हूँ तो प्रोटोकॉल मेरे पास वर्क करेगा। इस चीज को एंड करने के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि एमसीपी क्या है, एक कनेक्टिव लेयर है जो कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अच्छे तरीके से यूज होती है। इनके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में सारी चीजें वो मैंने इसमें कवर कर दी है। आप मेक श्योर करो कि इसे भी एक नजर देख लेना ताकि आप अच्छे से इन सारी चीजों के बारे में जान सको। तो आपको एआई टूल बनाने हैं जो कि स्मार्ट होने चाहिए और एआई टूल को स्मार्टली बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एमसीपी का यूज करते हैं और यहाँ पर उसको यूटिलाइज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर हम चेनलेट या जेमिनी एपीआई के साथ काम करें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। आप जो बाकी लोग यहाँ पे जूम क्लासेस ले रहे हैं आप सब व्हाट्सएप के ऊपर मुझे बताओ इसके बारे में ताकि हम उससे रिलेटेड भी कोई चीज कंसीडर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग मेरी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं बेल आइकन के ऊपर इनको ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी तरीके से सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थ्योरी के कल सारे टॉपिक अवेलेबल हैं, कोई इसकी वीडियोस अवेलेबल है मेरे पास, आप मेक श्योर करें कि इसे लाजमी चेक कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।